मेरा नाम अभय कुमार है। मैं बिहार के जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ। मेरी प्रारंभिक पढ़ाई गया जिला से हुई है, जो कि बुद्ध की धरती मानी जाती है। प्रारंभिक पढ़ाई मेरी कॉलेज का नाम मिर्ज़ा गालिब कॉलेज था। एंड आफ्टर माई प्राइमरी एजुकेशन आई वेंट टू पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी फॉर माई फर्दर एजुकेशन। मैंने पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और मास्टर्स का कंबाइंड कोर्स 5 ईयर इंटीग्रेटेड MSc कोर्स कंप्लीट किया। और 5 ईयर कोर्स कंप्लीट करने के बाद मेरे पास दो ऑप्शन थे, आइदर आई गो टू रिसर्च सेक्टर और सम MNC जॉब। मैंने दो एग्ज़ाम लिखा था, एंट्रेंस एग्ज़ाम, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का और एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज़ का। मेरा सिलेक्शन दोनों में हो गया था, लेकिन मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में MPhil कोर्स ज्वाइन किया। MPhil कोर्स मैंने 2019 में ख़त्म किया और आफ्टर कंप्लीटिंग माई MPhil कोर्स आई गॉट ए जॉब एज ए रिसर्च एनालिस्ट इन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस के पास ही है, जहाँ मैंने 1.5 साल तक काम किया। 1.5 साल काम करने के बाद मैंने थोड़ा ब्रेक लिया और UPSC का प्रिपरेशन स्टार्ट किया। और UPSC का प्रिपरेशन स्टार्ट करने के बाद आफ्टर 1 ईयर आई क्लियर्ड द रिटन एग्जाम ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर सेंसस ऑपरेशंस। आफ्टर क्लियरिंग रिटन एग्जाम आई थॉट कि इंटरव्यू जल्दी हो जाएगा, तो आई विल बी एबल टू गिव इंटरव्यू ईजिली। उस टाइम सर से मैंने बात किया। सर को मैंने अप्रोच किया थ्रू अ फ्रेंड हु इज़ ऑलरेडी ISS ऑफिसर। तो फिर सर को मैंने पहले कांटेक्ट किया, सर से एक डेमो क्लास लिया। तो पहले डेमो क्लास ले लिया, उसके बाद मुझे लगा इंटरव्यू का अभी तो डेट आया नहीं है, तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा इसमें। उसके बाद तो मैंने डेमो क्लास लेने के बाद गैप ले लिया, उसके बाद सर से कांटेक्ट भी नहीं किया। उसके बाद इंटरव्यू आने में लगभग 6 महीने लग गए। तो 6 महीने बाद मैंने इंटरव्यू का प्रिपरेशन फिर से स्टार्ट किया। सर को कांटेक्ट किया, क्लास ज्वाइन किया। मेरा क्लास दोनों हाइब्रिड मोड में था। क्लास स्टार्ट करने के बाद सर का जो डेमो क्लास था, डेमो क्लास इतना अच्छा था कि लोग यूट्यूब से देख करके इंटरव्यू का तैयारी करते हैं। सर का एक डेमो क्लास भी इतना है कि आपका सारा कवर हो सकता है। लेकिन अगर जो सर का डेमो क्लास इतना अच्छा है, तो बाकी सब क्लास कितना अच्छा होगा आप सोच सकते हैं। तो डेमो क्लास लेने के बाद मैंने फिर से सर से कांटेक्ट किया और ज्वाइन किया। तो मैंने हाइब्रिड मोड में ज्वाइन किया, जिसमें 2-3 क्लास मैंने ऑनलाइन करी, और उसके बाद जैसे मॉक इंटरव्यू और बाकी 2 क्लास फॉर पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, जैसे मेरा असिस्टेंट डायरेक्टर सेंसस ऑपरेशन का इंटरव्यू था। तो इससे रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए सर ने मेरा 2 क्लास अलग से लिया, जो कि बहुत अच्छा रहा मेरे लिए। सर ने जो बताया, बस मुझे ऐसा लगा कि सर ने जो बताया उतना सिर्फ कंप्लीट करने से आई थिंक प्रिपरेशन विल बी इनफ फॉर इंटरव्यू एट लीस्ट। अब हम बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर रिटेन एग्जामिनेशन। तो ये असिस्टेंट डायरेक्टर में मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है मास्टर्स इन स्टैटिस्टिक्स, और उसके बाद 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। तो इससे ही आप समझ सकते हैं कि मास्टर इन स्टैटिस्टिक है, तो मेनली पेपर विल बी ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑनली। जिसमें मैंने जितना किया था उसमें था कि मैंने पहले से इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस का पेपर प्रिपरेशन कर रखा था। इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस विच इज़ मेनली ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो उसमें मैंने कुछ बुक रेफरेंस लिया था, जैसे एक हो गया फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, जिसके राइटर गुप्ता एंड कपूर हैं, जिसको मतलब एक से अधिक बार पढ़ना ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे सबके लिए। और फॉर प्रैक्टिस वी कैन रेफर BL अग्रवाल सर प्रोग्राम्ड स्टैटिस्टिक्स बुक। अगर आप ISS का तैयारी कर चुके हैं, उसके बाद ये एग्ज़ाम अगर जो ले रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी यू नो ऑल द कंसेप्ट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसमें 2-3 चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो कंसिस्टेंसी पूरा रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर जो आप तैयारी कर रहे हैं बीच में अगर जो छूट गया, तो ऐसा होगा कि आधा से ज़्यादा कंसेप्ट आप भूल जाएंगे, फिर एग्ज़ाम में आने के बाद बहुत डिफ़िकल्टीज होगी।
जैसे मेरा एक इंसिडेंट हुआ था एग्जामिनेशन में कि मैंने सोचा कि 3 घंटे का एग्ज़ाम 2 घंटे का एग्ज़ाम है, तो 1 घंटे 45 मिनट मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा और 15 मिनट में OMR सीट रंग लूँगा। लेकिन क्वेश्चंस ऐसा था कि मैं 1 घंटा 45 मिनट सोचा था, लेकिन जब एग्ज़ाम क्वेश्चन सॉल्व करने लगा तो टाइम का पता ही नहीं चला और 1 घंटे 50 मिनट तक मैं क्वेश्चन सॉल्व करता रह गया और 10 मिनट बचा मेरे लिए रंगने के लिए। और 10 मिनट में 120 क्वेश्चन रंगना बहुत ही मुश्किल काम है। वैसे मैंने 90 to 98 क्वेश्चन के अराउंड सॉल्व किया था। मैंने 10 मिनट में समहाउ आई वाज एबल टू कलर इट, लेकिन बहुत डिफ़िकल्टी हुई। तो मेरा सजेशन यही है कि कंसिस्टेंसी बना करके रखिए और प्रैक्टिस जितना कर सकें उतना करिए, क्योंकि 120 क्वेश्चन 2 घंटे में स्टैटिस्टिक का और यूपीएससी का थोड़ा ऑप्शंस का कन्फ्यूजन बहुत होता है, तो वैसे करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस जितना अच्छा रहेगा उतना अच्छा इस एग्ज़ाम में आप कर पाएंगे। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट माई इंटरव्यू एक्सपीरियंस एट यूपीएससी। मेरे इंटरव्यू में 3 लोगों का पैनल था। सो व्हेन आई एंटर्ड इनटू द रूम, द चेयरमैन सर आस्क्ड मी अबाउट माई डिस्ट्रिक्ट जहानाबाद. Jahanabad is mainly known for Naxalism, like before 10 years. Recently it has come out from the Naxalism zone. तो सर ने पहला क्वेश्चन यही किया कि आप जहानाबाद से हो? मैंने बोला यस सर। तो उन्होंने पूछा जहानाबाद में नक्सलिज्म कैसे ख़त्म हुआ? तो इसका जवाब मैंने दिया। उसके बाद सर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ नक्सलिज्म के बारे में बात करूं, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड मेरा एक्सपीरियंस इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में था। तो सर वाज एक्सपेक्टिंग मी टू से अबाउट दैट इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ नक्सलिज्म। सो उसका जवाब दिया मैंने। उसके बाद सर ने इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में पूछा, किस टाइप का इंस्टीट्यूट है, क्या काम करती है। ये पूछने के बाद सर ने नेक्स्ट पैनलिस्ट को फॉरवर्ड किया। तो नेक्स्ट पैनलिस्ट वाज फ्रॉम स्टैटिस्टिक बैकग्राउंड आई गेस। सो ही स्टार्टेड आस्किंग अबाउट माय एमफिल थेसिस। मेरा एमफिल का थेसिस डिस्क्रीट ऑर्डर स्टैटिस्टिक पे था। तो सर ने ऑर्डर स्टैटिस्टिक के क्वेश्चंस पूछे, जैसे मिनिमम और मैक्सिमम ऑर्डर स्टैटिस्टिक में क्या अंतर है, एग्जाम्पल ऑफ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। फिर सर ने पूछा ऑर्डर स्टैटिस्टिक में और क्या क्या डेली लाइफ में ऑर्डर स्टैटिस्टिक हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, ये सर ने पूछा। फिर सर ने पूछा कि आप 2 चॉइस बताइए जो आपको सबसे अच्छा सब्जेक्ट लगता है स्टैटिस्टिक में। तो मैंने सर को बताया, एक तो बताया पॉपुलेशन साइंस और दूसरा बताया सैम्पलिंग थ्योरी। तो सर ने सैम्पलिंग थ्योरी से क्वेश्चन किया, 3-4 क्वेश्चन किया। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली ऑल द क्वेश्चंस, बट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग पूछा। फिर स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग से एक क्वेश्चन पूछा था। फिर एक सिचुएशनल क्वेश्चन पूछा कि एक सिचुएशन दिया जिसमें पूछा था कि इसमें कौन सा सैम्पलिंग यूज कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बताने के बाद सर ने तीसरे पैनलिस्ट को फॉरवर्ड किया। तीसरे पैनलिस्ट आई गेस कि ही वाज फ्रॉम रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। तो सर ने पहला क्वेश्चन किया सोर्स ऑफ पॉपुलेशन डेटा, मैंने ये बताया। उसके बाद सर एनएफएचएस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किया। सर ने ही वाज आल्सो टॉकिंग अबाउट सेक्स रेशियो, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सेक्स रेशियो एंड अदर इंडिकेटर्स। सर ने और भी क्वेश्चन पूछा मेजर ऑफ डिस्पर्सन का, हाउ आई विल यूज माई कंसेप्ट इन working of Registrar General of India. He also asked about the functions of Registrar General of India, and उसमें भी कुछ सिचुएशनल क्वेश्चन था कि आप अगर जो फील्ड में जाएंगे तो किस तरीके से आपका एक्सपीरियंस यूज होगा फील्ड में। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट माई सजेशन टू फ्यूचर एस्पिरेंट्स। मेरा पहला सजेशन ये होगा कि आप कंसिस्टेंसी बना करके रखें,
क्या कि कंसिस्टेंसी ही आपको सबसे ज़्यादा काम आएगी। दूसरा है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि टाइम 2 घंटे रहते हैं, क्वेश्चंस 120 रहते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि पढ़ भी नहीं पाते हैं 120 क्वेश्चंस। सो टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और प्रैक्टिस जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं प्रैक्टिस करिए। फिर जस्ट इन द इंटरव्यू जस्ट बी काम एज मच एज पॉसिबल। जितना आप काम रहेंगे उतने अच्छे से आप जवाब दे पाएंगे। एक और टिप्स है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट वेबसाइट्स देखते रहें, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का वेबसाइट, उसके एनुअल रिपोर्ट्स, उसके अदर पब्लिकेशंस, ये जो आपको ऑफिशियल स्टैटिस्टिक में बहुत हेल्प करेगा। और ऑफिशियल स्टैटिस्टिक ऐसा टॉपिक है जो आपका रिटन में भी काम आएगा और इंटरव्यू में भी बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज वेबसाइट यू हैव टू कीप चेकिंग। उसमें एक तो मॉस्पी हो गया, दूसरा आपका नीति आयोग का वेबसाइट हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का वेबसाइट हो गया, आपका मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर का वेबसाइट हो गया, फिर अदर इंटरनेशनल वेबसाइट्स लाइक यूनाइटेड नेशन का वेबसाइट हो गया। ये सब आपको हर समय देखते रहना पड़ेगा। इवन यू कैन फॉलो ट्विटर हैंडल ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हु रिलीजेज ऑफिशियल स्टैटिस्टिक डेटा, लाइक मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में भी बहुत सारा आपको ऑफिशियल स्टैटिस्टिक का डेटा मिलेगा। फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक बहुत सारे क्विज ऑर्गेनाइज करती है, ऑनलाइन क्विज ऑर्गेनाइज करती है ट्विटर पे, जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, विच विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर इंटरव्यू। सो दीज आर माई एक्सपीरियंसेस एट UPSC।